ये कहानी है जॉन नाम के एक मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते हुए उसे एक सुनसान नाव दिखाई देती है। जिज्ञासावश वह अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस रहस्यमय सन्नाटा। फिर भी सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे। वह नाव को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम लौटता है और वहां पड़ा रेडियो चालू करता है ताकि मदद के लिए कोई संदेश भेज सके। वह कहता है, यह नाव समुद्र में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद वह सोचता है कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसकी नाव वहां नहीं होती, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। अब उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। तभी वह देखता है कि चारों ओर फैला कोहरा अचानक साफ हो गया है और आसमान एकदम खुला है। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह वापस उसी खाली जहाज पर लौट आता है और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगता है। जॉन अब यह जानने की कोशिश करता है कि वह आखिर है कहां और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी यह थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना जरूरी था। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स ढूंढता है और मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह कंट्रोल रूम में जाकर दोबारा रेडियो से संपर्क करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वह सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वह किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरता है। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन उसने रील पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव बहुत ज्यादा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ गया। कुछ देर बाद वह दोबारा नीचे जाता है। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। पहले उसे लगा कि यह हवा का असर है, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। अब वह डर गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से सिक्का निकालकर ताले में फंसाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। वह जोर से चिल्लाया, जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां खून के धब्बे थे। माहौल डरावना था, पर उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और दूर देखा। एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आ रहा था, सीधा उसी नाव की दिशा में। जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कोई उसे देख ले, लेकिन अफसोस किसी ने नहीं देखा। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद नाव को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए।
लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर जॉन के गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। वह मरने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी हिम्मत जुटाकर उसने एक औजार से खुद को आजाद कर लिया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वह लगभग मर ही गया था, पर किसी तरह बच निकला। रस्सी इंजन में फंसी रह गई, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई। मगर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि भारी कार्गो जहाज सीधे उसकी नाव से टकरा गया। जोरदार टक्कर से नाव बुरी तरह हिल गई और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, लेकिन वह पानी समुद्र का खारा नहीं, बल्कि एकदम साफ और मीठा था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह टूटा हुआ निराश होकर विनती करने लगा, चाहे तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह भूखा प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम के शॉवर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। जब उसने सिंक से पानी पीने की कोशिश की तो वह हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आने लगा है। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दुष्ट शक्ति इस नाव को नियंत्रित कर रही हो। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थककर वहीं सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया, जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से एक क्लिक की हल्की आवाज आई, जैसे कुछ खुला हो। जॉन ने हैंडल घुमाया तो दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर चढ़ गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और नीचे पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि नाव अब कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था कि अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने जहाज से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके। फिर उसने खाना, पानी और जरूरी औजार जहाज से इकट्ठा की और खुद को पूरी तरह तैयार किया। बिना पीछे देखे वह जहाज से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा। वह राफ्ट पर था और उसके सामने वही बड़ी नाव अब भी खड़ी थी। कई घंटे बीत गए, लेकिन न तो वह ज्यादा दूर जा पाया और न ही वह नाव डूबी, जबकि उसे लगा था कि वह 5-10 मिनट में डूब जाएगी। नाव अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके मन में विचार आया, अगर यह नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों न इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर यह ठीक हो गई तो वह इस मजबूत नाव से आगे का सफर आराम से कर सकता है। यह सोचकर वह वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसकी बनाई मशीन से नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिसाव और पानी की समस्या ठीक करने के बाद उसने बाकी खराबियां भी सुधार दी, बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे की यात्रा में कोई परेशानी न हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस लौटा और नक्शा निकालकर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, नाव हिली तक नहीं। वह एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो। अब जॉन पूरी तरह टूट चुका था और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना।
वह तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से आने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले कि वह जहाज टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की। वह अपनी नाव से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने लगा जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, वह इस जहाज पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन न कर पाने के कारण मजबूरी में वह फिर उसी नाव पर लौट आया। अब वह इतना थक और बीमार हो चुका था कि सोचने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया। लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वह घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता दिखाई दिया, एक वेंटिलेशन शाफ्ट जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह उस केबिन में घुस गया, जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, वह फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें आईं, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह ऊपर पहुंचा और वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिली तक नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे सील कर दिया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था और नीचे का दरवाजा भी बंद था। वह वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसने फिर वही रहस्यमयी क्लिक की आवाज सुनी। जैसे ही खिड़की खुली, जॉन बिना वक्त गवाए बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वह तुरंत उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर कोई तो है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया। जैसे ही वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमयी नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर जॉन को यकीन हो गया कि यह नाव और यह द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहां से निकलना था, क्योंकि उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या हो रहा है यह वह समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वह धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया, और जब उसने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वहीं उसकी पुरानी नाव उसी जगह बंधी हुई थी। वही लोग, वही माहौल, जैसे कुछ भी बदला ही ना हो। जॉन अवाक होकर सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल यह था, उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई आखिर क्या थी? जॉन जब द्वीप के पीछे पहुंचा तो वह फिर हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे समय वहीं रुक गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असलियत थी या कोई अंतहीन डरावना सपना। क्या आपको लगता है कि जॉन सच में बच पाया था? आपकी राय का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं हेलो